Hello students, welcome to all of you. This is Sudan Chaudhary and today we will do our part second of the chapter The Little Girl written by कैथरीन मैंसफील्ड। अभी तक हमने अपने चैप्टर में किया है जो कि कैजिया है वो बहुत ज्यादा अपने पापा से डरी हुई होती है, बट वो अपने ग्रैंड माँ की बहुत ज्यादा क्लोज होती है और वो अपने पापा को सरप्राइज देना चाहती है एंड वो अपने पापा के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वो गलत यूज कर देती है, उनको वो सरप्राइज देने के लिए यूज कर देती है। सो लेट्स सी आवर रिमेनिंग चैप्टर एंड डू line to line explanation of the chapter. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make her sad little pattern on the floor. कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था और वो आराम से लेटी हुई थी और वो रूम के अंदर जैसे नीचे जो वरांडा होता है उसमें लाइट वगैरह से जो पैटर्न बनता है वो दुखी होकर वो देख रही थी ज़मीन के ऊपर जहाँ पे हल्की सी शेडो भी पड़ रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। उसके बाद जो उसके फादर आए अपने हाथ में रूलर लिए हुए, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, कि मैं तुम्हारी इस चीज़ के लिए पिटाई करने वाला हूँ। ही सेड, उसके पापा ने कहा, ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। जो कि बेड पे कपड़े, जो बेड के क्लोथ्स थे, कपड़े थे, उनके अंदर वो छुपते हुए उसने से चिल्लाया, नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उन सब चीज़ों को एक तरफ कर दिया। सिट अप, उन्होंने बोला, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर दिया, बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें ये चीज़ें एक बार ज़रूर सीखनी चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो तुम्हारे बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, लेकिन उसके पापा ने फिर भी क्या किया, उसको मार दिया उसके हाथों पे, उसके छोटे छोटे पिंक कलर के उसके हथेलियों पे रूलर को जोर से मारा। आवर्स लेटर, बहुत घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, जब उसकी दादी ने उसे एक शॉल के अंदर लपेट लिया, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, एंड उसको एक जैसे रॉकिंग चेयर क्या होती है, जो झूलने वाली जो चेयर होती है उस पर बिठा दिया, एंड द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो लिटिल गर्ल थी केजिया थी वो अपने दादी के ऐसे चिपट गई। क्लंग मतलब चिपट गई। वट डिड गॉड मेक फादर, भगवान ने पापा को क्यों बनाया? शी सॉफ्ट, उसने ऐसे थोड़ा सा दुखी होके बोला। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, पैक, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। यहाँ पे एक साफ सा हैंकी है, अपनी नाक को साफ करो, पूंजो, एंड उसके बाद तुम सो जाओ, ये सारी की सारी चीज़ें तुम भूल जाओगी मॉर्निंग में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, कि मैंने, जो उसकी दादी हैं वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे पापा को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे आज रात को। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो चाइल्ड है वो बिल्कुल भी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चेक्स। लेकिन वो नेक्स्ट टाइम जब भी वो अपने पापा को देखती वो अपने हाथों को पीछे कर लेती और जो उसके चिक्स हैं उसके वो पूरे के पूरे रेड हो जाते डर की वजह से। द मैकडोनल्ड्स लाइव नेक्स्ट डोर, जो एक उनके जो नेबर थे, एक फैमिली रहती थी मैकडोनल्ड्स की, एंड दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, विंडो में थोड़े से गैप में वो देख रही थी जो छोटी सी बच्ची थी। द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, कि वो शाम को उन्हें टैग खेलते हुए देखती थी। टैग एक किस तरह का गेम है, किसी को ऐसे टच करके भाग जाते हैं। एंड द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, उस पापा ने अपनी बेटी को, उसके बेबी को शोल्डर्स पे बिठाया हुआ था, माओ को। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, 2 बच्चे थे उसके, छोटी छोटी लड़कियां, उन्होंने कोट पॉकेट्स पे वो लटके हुए थे। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लव, वो फ्लावर्स के चारों तरफ घूम रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा खुशी के मारे बहुत वो हंस रहे थे। वंस शी सो द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा जो इनके बच्चे हैं वो उनके ऊपर नलकी से पानी जैसे छिड़क रहे थे। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, बट फिर भी जो उनके पापा हैं वो क्या कर रहे थे, उन्हें कोशिश कर रहे थे हंसाने की और भी ज़्यादा हंसने की। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने ऐसे फील हुआ कि दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या हुआ, उसकी जो केजिया की मदर है वो बीमार होगी। शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, तो उसकी दादी और
जो उसकी मदर है वो हॉस्पिटल गई. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस. अब जो छोटी बच्ची थी केजिया वो घर में अकेली रह गई विद एलिस. एलिस कौन थी? कुक. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. चलो दिन के समय सारी की सारी चीज़ें ठीक थी. ये वो इसमें पिक्चर दे रखी है इसमें. बट एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड वेन शी ग्रू सडनली एफ्रेड. लेकिन जब वो एलिस उसका बेड जमाने लगी जैसे रात को सोने के लिए तो वो थोड़ा सा डर गई. वट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर. मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को बुरा सपना आया तो? शी आस्क्ड. उसने पूछा. आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. मुझे रात को बहुत बार बुरे सपने आते हैं और तब मेरी दादी मुझे अपने साथ सुलाती हैं. आई कांट स्टे इन द डार्क. और मैं अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी. मुझे ये सारी की सारी चीज़ें उसने बिल्कुल आराम आराम से उसने बताई कि मुझे बहुत ज़्यादा डर सा लगता है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेल एलिस. एलिस बोलती है तुम बस सो जाओ. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. उसकी सॉक्स निकालती है. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और जब भी तुम्हें ऐसे डर लगे या फिर तुम चिल्लाओ तो तुम अपने पुअर पापा को उठा लेना. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन फिर भी वो बार बार वही पुराना बुरा सपना उसे आता है. द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रॉक. जो एक कसाई जिसने एक चाकू लिया हुआ है, जिसने एक रस्सी ली हुई है. हु केम नियरर एंड नियरर. जो बिल्कुल पास आता रहता है. स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल. और वो बहुत भयानक सी हंसी से वो हंसता है. वाइल शी कुड नॉट मूव. जब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती. कुड ओनली स्टैंड स्टिल. क्योंकि डर के मारे वो वहीं फ्रीज हो जाती है. क्राइंग आउट. जोर जोर से चिल्लाती है. ग्रैंड माँ. शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड. और वो ऐसे जब वो ऐसे उठती है तो वो और भी ज़्यादा कांप जाती है अपने पापा को साइड में देख के जिन्होंने अपने हाथ में कैंडल ली हुई होती है. व्हाट्स द मैटर ही सेड. जो उसके पापा थे वो कैंडल लेके वो आए थे उनके पास. उसकी आवाज़ें सुन के और वो उससे पूछते कि क्या हुआ. ओह अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी. कि यहाँ पे एक कसाई है वो एक चाकू लेके आया हुआ है और मुझे दादी के पास जाना है. ही ब्लू आउट द कैंडल. वो कैंडल को ऐसे बुझाते हैं. बेंट डाउन. झुकते हैं. एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. और वो अपनी बेबी को अपने हाथों में उठाते हैं. कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. और उसके बाद वो उसे बेडरूम तक लेके जाते हैं. अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड. वहाँ पे बेड के ऊपर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे. ही पुट अवे द पेपर. उन्होंने पेपर को अलग किया. देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. और उसके बाद वो उन्होंने क्या किया. टक्ड अप का मतलब क्या होता है? कवर कर दिया. न्यूज़पेपर वहाँ से उठाए, बेड को खाली किया और उसके बाद अपने बेबी को अच्छी तरह से कवर कर लिया बेड के ऊपर. ही ले डाउन बिसाइड हर. और वो उसके साइड में सो गए उसके पापा. हाफ एस्लीप स्टिल. अभी भी जैसे आधी नींद आई थी. स्टिल विद द बीचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड. अभी भी उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो जो कसाई है वो अपनी स्माइल के साथ अभी भी आ रहा है. शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम. और वो बिल्कुल जैसे अपने पापा के बिल्कुल साथ में चिपक गई. स्नगल्ड हर हेड अंडर हर आर्म. और उसने क्या किया अपने आप को ऐसे जैसे कंफर्टेबल पोजीशन में ऐसे फिट कर लिया कि अपने उनकी बाजू के नीचे अपने सिर को ऐसे छुपा लिया. जैसे जब हम छोटे होते तो हम अपने पापा के अपनी मम्मी के ऐसे ही करते थे ना, उस तरह से. हेल्ड टाइटली टू ही शर्ट. और उनकी जो शर्ट थी उसको टाइटली पकड़ लिया. स्नगल क्या होता है? मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन. देन द डार्क डिडंट मैटर. शी ले स्टिल. लेकिन अब अंधेरा उसे बिल्कुल भी नहीं डरा रहा था. उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो आराम से लेटी हुई थी. बिकॉज शी वॉज फीलिंग प्रोटेक्टेड. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म. अब उसके पापा बोलते हैं कि जो अपने पैर हैं उनको मेरे पैरों के ऊपर रब करो. ट्राई आउट. ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. टायर्ड आउट. जैसे उसके जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी सो गए छोटे बच्चे से भी पहले. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. और तब जैसे जो लिटिल गर्ल थी उसे थोड़ी सी ऐसे फनी सी चीज़ें लगी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दी सो गए इस वजह से. पुअर फादर. बेचारे पापा. नॉट सो बिग. इतने भी बड़े नहीं हैं. आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. और इनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है. ही वॉज हार्डर देयर ग्रैंड मदर. और ये दादी से भी
थोड़े से हार्ड हैं, जैसे बॉयज़ और जेंट्स की जो मसल्स वगैरह होती हैं, जो बॉडी शेप होती है, उससे पता चलता है थोड़े से जो जेंट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये बहुत अच्छी हार्डनेस थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, कि वो हर दिन इतना मेहनत करते हैं कि वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड बिल्कुल भी नहीं बन सकते. शी हैड टॉर्न ऑल अप हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने उनकी पूरी की पूरी राइटिंग्स फाड़ दी थी. शी स्टिड सडनली एंड साइड, वो ऐसे हिली एकदम से. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके पापा उठते हैं फिर पूछते हैं क्या हुआ. अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आया. ओह सर द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, अब जो मेरा सिर है वो आपके दिल के ऊपर है. आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसे सुन सकती हूँ. व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कि आपके पास कितना बड़ा दिल है. फादर डियर फादर. तो ये एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी थी कैथरीन मैन्सफील्ड की. So students, I hope आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा. But if you have any doubt or any query, then you can directly comment in the comment section. Thank you very much. Have a beautiful day. Stay safe, stay home.